नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना 15 नवंबर 2023 की है। उस रात को याद करना अब भी मेरे लिए मुश्किल है। उस रात मैं नैनीताल से वापस दिल्ली लौट रहा था। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से होते हुए रात गहराने लगी थी। मुझे स्टूडियो समय पर पहुंचना था, लेकिन नींद मेरी आंखों पर हावी हो रही थी। रात के लगभग 2 बजे का समय था जब मैंने सोचा कि गाड़ी को ऑटो ड्राइव मोड पर डाल दूं। गाड़ी आराम से चल रही थी, लेकिन अचानक रेडियो से जोर से पुराना फिल्मी गाना बजने लगा। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी की स्पीड अचानक बढ़ गई और स्टीयरिंग खुद ब खुद मुड़ने लगा। गाड़ी एक अंधेरी और सुनसान सड़क की ओर मुड़ गई, जहां चारों ओर घने पेड़ थे। अचानक गाड़ी के सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मेरी ओर इशारा किया और धीमे स्वर में कुछ कहा। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैंने गाड़ी की लाइट्स को फिर से चालू किया, लेकिन गाड़ी अपने आप बंद हो गई। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह फंस गया हूं। कुछ देर बाद गाड़ी पर एक सफेद साया उभर आया। वो एक महिला का चेहरा था, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक गाड़ी का अलार्म बजने लगा और वो साया गायब हो गया। मैंने किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट की और वापस हाईवे की ओर लौट गया। स्टूडियो पहुंचने में देर हो चुकी थी, लेकिन मैं बस जिंदा बचने पर शुक्रगुजार था। उस रात के बाद से जब भी मैं रात में सफर करता हूं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ऑटो ड्राइव मोड का बटन दबाने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाया हूं। स्टूडियो पहुंचने के बाद भी मेरी हालत खराब रही। बॉस को देरी का बहाना देकर मैं सीधे अपने घर लौट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब भी आंखें बंद करता तो उस बूढ़े साधु और उस खून टपकती आंखों वाली महिला का चेहरा सामने आ जाता। अगली सुबह मैंने अपनी गाड़ी को चेक कराने का फैसला किया। सर्विस सेंटर पर मैकेनिक ने गाड़ी को स्कैन किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल निकला। रेडियो सिस्टम भी पूरी तरह ठीक था, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। अगर गाड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उस रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था? कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, मैंने देखा कि गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम पर एक अनजान लोकेशन हाईलाइट हो चुकी है। वो वही सुनसान रास्ता और टूटा हुआ मंदिर था जहां वो डरावनी रात मुझे ले गई थी। उस रात के बाद से रोज रात मेरे सपने डरावने होने लगे। सपनों में वही बूढ़ा साधु मुझे बुलाता और वो खून टपकती आंखों वाली महिला मेरा गला घोंटने की कोशिश करती। एक रात सपने में मैंने उस साधु को साफ साफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, वो मंदिर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे आने का वक्त आ गया है। अब मेरी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी थी। मैंने एक टैरो कार्ड रीडर से संपर्क किया, जिसने बताया कि मुझ पर किसी आत्मा का साया है और वो मुझे उस मंदिर तक खींच रहा है। उसने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि अगर मैं उस मंदिर तक नहीं पहुंचता तो वो आत्मा मुझे कभी शांति नहीं देगी। अब मेरी जिंदगी एक भयानक उलझन में फंस गई थी। एक तरफ वो डरावनी रात के खौफनाक अनुभव, दूसरी तरफ टैरो कार्ड रीडर की बातें। क्या वाकई उस मंदिर तक जाना जरूरी है, या फिर यह सब मेरे दिमाग का खेल है? मैं पूरी तरह से असमंजस में हूं। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उस मंदिर तक जाऊंगा। टैरो कार्ड रीडर ने मुझे रास्ता बताया था। दिन में ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं उस सुनसान इलाके के करीब पहुंच रहा था, गाड़ी में अजीब सी घुटन होने लगी। हवा में एक सन्नाटा था जो रोंगटे खड़े कर देता था। फिर वही मोड़ आया। गाड़ी को मोड़ते ही रेडियो की आवाज फिर से तेज हो गई।
वही पुरानी फिल्मी गाना और फिर वही भयानक हंसी। इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने गाना बंद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि और तेज कर दिया। गाड़ी उस टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंच गई। दूर से ही वो सुनसान मंदिर खौफनाक लग रहा था। मैंने गाड़ी को रोका और बाहर निकला। ताबीज को अपने सीने से लगाकर मैं मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। अंदर का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। टूटी हुई मूर्तियां और हवा में एक सड़ा हुआ गंध। अचानक अंधेरे के कोने से एक आवाज गूंजी, आ गया ना बेटा। मेरी सांसें थम गई। ताबीज को कसकर पकड़ लिया। अंधेरे में आंखें मूंदकर उस आवाज के आने की दिशा की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद एक सफेद साया मंदिर के अंधेरे को चीरता हुआ सामने आ गया। वह महिला का साया था, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। फिर वह महिला का साया मंदिर की टूटी हुई दीवार में समा गया। मैं दंग रह गया। वह मुझे क्या दिखाना चाहती थी और वह दीवार में क्यों समा गई? डर और जिज्ञासा के मिश्रण से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने दीवार के पास पहुंचकर देखा। दीवार की ईंटें पुरानी और जर्जर थीं। उसमें एक छोटा सा छेद था जो अंदर की तरफ गहरा जा रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और छेद के अंदर झांका। अंदर एक संकरी सी जगह थी जो काफी गहराई तक जाती थी। उस रोशनी को देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा, शायद यही वह चीज है जिसे वह सफेद साया मुझे दिखाना चाहती थी। मैंने अपने कंधों को सहलाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दूर से दिखाई दे रही टिमटिमाती रोशनी दरअसल मिट्टी के तेल के दीपों से आ रही थी। दीवार पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत घुटनों के बल बैठी थी। जैसे ही मैंने कदमों की आहट पैदा की, वह औरत झटके से पीछे की तरफ घूमी। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख अटक गई। वही चेहरा, वही खून टपकती आंखें, लेकिन अब वह औरत कमजोर और लाचार लग रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा तुम आ ही गए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस महिला ने कहा, यह सब मेरा। उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक जमीन के नीचे से एक तेज धमाका हुआ। पूरी सुरंग कांप उठी। हड्डियों का ढेर हिलने लगा और दीपक बुझ गए। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि उस महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है। मैंने जिस आत्मा को सताया था वह मुझे शांति नहीं दे रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे उस सफेद साए का उद्देश्य समझ आ गया था। वह महिला एक बुरी आत्मा थी जो अपने कर्मों के परिणामों को भुगत रही थी। मैंने बिना कुछ कहे दीवार के पीछे से खुद को खींच लिया और मंदिर से बाहर भाग निकला। मंदिर से दूर आते ही वह सफेद साया गायब हो गया और हवा में फिर वही सन्नाटा छा गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह मंदिर क्यों मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। वह मंदिर उस महिला की पीड़ा और पश्चाताप का स्थान था। मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया। मैंने अपने ताबीज को मंदिर के बाहर एक पेड़ की शाखा पर टांग दिया और चुपचाप वहां से लौट गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी सबसे खौफनाक रात की कहानी। अगर आपको भी कभी कोई ऐसी रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।